Hello friends, this is Sherry Asthana. Welcome in my channel Edu Lifetime. फ्रेंड्स, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के लास्ट वीडियो में हमने प्रोडक्शन मैनेजमेंट की मीनिंग और ऑब्जेक्टिव को पढ़ा था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरी प्रोडक्शन मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ेंगे। आई होप मेरी वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी। अगर आप मेरे एजुकेशनल कंटेंट से रिलेटेड वीडियो को पसंद करते हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन, व्यूज, शेयरिंग वीडियोस एक यूट्यूबर का फर्स्ट मोटिवेटर फैक्टर होता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है, क्या क्या ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मिलकर प्रोडक्शन मैनेजमेंट को जो है क्रिएट करते हैं, वो उसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन। अब रिजल्ट इन वैल्यू एडिशन के अंदर क्या कहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुडविल क्रिएट करने के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू बढ़ाने के ऊपर बहुत काम करता है और उसका जो बहुत बड़ा आप प्रेशर बोल सकते हो या उसका बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऊपर होती है। क्या प्रोडक्ट क्रिएट किया जा रहा है, क्या प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बनाया जा रहा है, सर्विस किस तरीके की प्रोवाइड करी जा रही है, ये ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। सो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ऐसा की टूल होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू मार्केट में इंक्रीज करने में हेल्प करता है। आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने से पहले रॉ मटेरियल किस तरीके का ले रहे हो, किस जगह से ले रहे हो, इलीगल तरीके से तो नहीं ले रहे हो, सही फॉर्म में ले रहे हो नहीं ले रहे हो, सही पैसे में ले रहे हो या नहीं। ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्ट की क्वालिटी को बहुत बेटर बनाती हैं। गुड सर्विस प्रोवाइड करना या गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने से जो ऑर्गेनाइजेशन का रिजल्ट होता है, फाइनल रिजल्ट आता है, उसमें ऑटोमेटिकली वैल्यू क्रिएट होती चली जाती है। और वैल्यू क्रिएट करने में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे स्ट्रैटेजी आप कैसे बना रहे हो, आपका जो टीम वर्क है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टीम वर्क किस तरीके से काम कर रहा है, कस्टमर भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्वालिटी आपकी किस तरीके की है, कंपनी स्ट्रैटेजी किस तरीके की है, ये सारी चीज़ें वैल्यू एडिशन को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। तो पहला आपका पॉइंट होता है रिजल्ट्स इन वैल्यू एडिशन। कंपनी की गुडविल को टाइम टू टाइम ऐड करते चले जाना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का नेचर होता है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, इट इज़ ए इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। प्रोडक्शन मैनेजमेंट इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता है। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होता क्या है। सो इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जिसके अंदर हम मल्टीपल सब्जेक्ट के बारे में की स्टडी करते हैं। तो जब हम किसी प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं या हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उस टाइम हम बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। जैसे कि उस प्रोडक्ट की इकोनॉमिक्स को देखते हैं, मार्केट में डिमांड क्या है, मार्केट में सप्लाई किस तरीके से करनी है, यहाँ पे हमको इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी उस प्रोडक्ट की। हमें सोशियोलॉजी देखनी है, यानी समाज के अंदर, सोसाइटी के अंदर उस प्रोडक्ट की नीड किस लेवल की है, ठीक है, नीड है भी या नहीं है, ये हमको देखना होगा। उसके पीछे प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग के पीछे हमें इंजीनियरिंग भी पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिक्स भी देखनी पड़ेगी, साथ के साथ में ह्यूमन साइकोलॉजी भी देखनी पड़ेगी, यानी कि प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए हमें क्या प्रोडक्ट के अंदर ऐसा डालना है कि ह्यूमन का जो इमोशन है वो उसके साथ जुड़ जाए। साइकोलॉजी के अंदर क्या आ जाता है कि उसका बिहेवियर, लाइक जैसे अगर आप लोग देखते हो कि जो बच्चों के फूड पैकेट्स होते हैं उसके ऊपर पैकेजिंग जो करी जाती है वो इस तरीके की करी जाती है ताकि बच्चा बहुत जल्दी उसकी तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। इस तरीके की पैकेजिंग बनाई जाती है, उसके ऊपर इस तरीके का लोगो बनाया जा रहा है या कुछ लिखा जा रहा है। तो इसके पीछे क्या हो गई, ह्यूमन साइकोलॉजी को रीड करने की। प्रोडक्ट के अंदर क्या है, ठीक है, या क्वालिटी क्या है, ये सारी चीज़ें ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़कर ही बनाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं।
तो जब एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है तो उस टाइम पर मल्टीपल सब्जेक्ट्स की स्टडी करी जाती है, इसलिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट का ये नेचर होता है कि ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है। मींस इंटरडिसिप्लिनरी मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट, स्टडी ऑफ मल्टीपल सब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ पार्ट ऑफ जर्नल मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट का वर्ड जुड़ चुका है, और जहाँ मैनेजमेंट वर्ड जुड़ गया है तो डेफिनेटली जो जर्नल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट हैं वो भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। अब जर्नल मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट क्या हो गया? प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ये हमारे 5 जो है मेन फंक्शंस होते हैं, मेन जर्नल मैनेजमेंट टूल्स होते हैं। तो बिना इन टूल्स के हम कभी भी प्रोडक्शन को मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए प्रोडक्शन क्या होता है? जर्नल मैनेजमेंट का पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हम रॉ मटेरियल और भी बहुत सारे इनपुट्स को लेते हैं, जिसको यूज़ करने के बाद में हम एक इन्वायरमेंट के अंदर उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, एक प्रोसेस चलता है और देन उसके बाद एक आउटपुट क्रिएट होता है। अब ये इनपुट्स क्या क्या होते हैं? मटेरियल होता है, ठीक है, मटेरियल यानी रॉ मटेरियल। उसके अलावा इंफॉर्मेशन होती है कि उस रॉ मटेरियल को यूज़ कैसे करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में रॉ मटेरियल आ गया और आप कुछ भी उससे बना दोगे। आपके पास उसकी एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कैसे हमको उसको यूज़ करना है, एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कस्टमर हमें क्या बताता है? अपनी रिक्वायरमेंट बताता है। यहाँ आप कंफ्यूज मत होइएगा कि इनपुट में कस्टमर को क्यों डाला हुआ है। आप आगे भी देख रहे हो, आउटपुट के बाद में भी कस्टमर है और इनपुट में भी कस्टमर है। तो देखिए, हम स्टार्टिंग से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कस्टमर की नीड के हिसाब से ही प्रोडक्ट बनता है। तो यहाँ पे कस्टमर बहुत बड़ा इनपुट टूल होता है। कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, नीड बताता है, वही नीड के हिसाब से ही ट्रांसफॉर्म किया जाता है प्रोडक्ट को, और वही प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है? फाइनल आउटपुट बनता है जो कस्टमर को सर्व किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मिंग रिसोर्सेज के अंदर कौन कौन होते हैं? फैसिलिटीज़ होती हैं, किस फैसिलिटीज़ को आप यूज़ करके प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, रॉ मटेरियल को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। स्टाफ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। फैसिलिटी के अंदर आपकी टेक्नोलॉजी, मशीन्स, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है, यानी इसके अंदर कन्वर्जन होता है। किसी चीज़ का यूज़ कर कर आप एक किसी फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर रहे हो, यानी क्या कर रहे हो? ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, किसी का रूप चेंज कर रहे हो और एक फिनिश्ड गुड बना रहे हो जो आपको सोसाइटी को क्या करना है? देना है, या सोसाइटी की रिक्वायरमेंट, नीड के हिसाब से आप बना रहे हो। सो 4th पॉइंट हमारा क्या हो गया? प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट का एक नेचर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिव फंक्शन। अब ऑपरेटिव फंक्शन क्या होते हैं? मैनेजमेंट वर्ड अगर किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, लाइक प्रोडक्शन मैनेजमेंट के साथ हो गया है, तो जो जर्नल मैनेजमेंट के फंक्शन है वो तो होंगे ही होंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पर कुछ प्रोडक्शन के अपने ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं, ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करना, डे टू डे एक्टिविटी करना, स्टोरिंग करना, और उसके अलावा पैकेजिंग करना। ये सारे फंक्शंस हमारे ऑपरेटिव फंक्शंस के अंदर आते हैं। आप डे टू डे सुपरवाइज क्या कर रहे हो? आप एक एक चीज़ को कंट्रोल कर रहे हो। ये आपको देखना है कितना आज हमारा जो है, हमने सोचा हुआ था कि हमें इतना मटेरियल बनाना है और ये हमारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से कितना बन गया है, कितना रह गया है, कितना रॉ मटेरियल रह गया है, हमारे पास स्टोरेज कितना है, हमारे वेयर हाउस की स्थिति कैसी है। ये सारे फंक्शंस हमारे ऑपरेटिव फंक्शन के आते हैं, जो प्रोडक्शन फंक्शन के मेन फंक्शन होते हैं। सो ऑपरेटिव फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं। जैसे अगर हम HRM पढ़ते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑपरेटिव फंक्शन क्या होते हैं? एम्प्लॉय वेलफेयर, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ये
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं। प्रोडक्शन मैनेजमेंट के ऑपरेटिव फंक्शन क्या होंगे कि प्रोडक्शन को किस तरीके से हमें फ्रूटफुल बनाना है, उसकी पैकेजिंग से लेकर, उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को लेकर, उसकी डिज़ाइनिंग को लेकर, उसकी रॉ मटेरियल के अवेलेबिलिटी को लेकर, ये सारे फंक्शन हमारे ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं। और जर्नल मैनेजमेंट के जो फंक्शन होते हैं वो हर जगह सिमिलर होते हैं, क्योंकि जो आप जैसे पैकेजिंग भी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए भी आपको स्टाफिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो जर्नल मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर। ऑपरेटिव फंक्शन आपके जो प्रोडक्शन जो आपका मैनेजमेंट है उसके नेचर के हिसाब से चेंज होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन का एक नेचर होता है कि इसके पास अपने ऑपरेटिव फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन हैज़ बोथ एज आर्ट एज वेल एज साइंस। ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे भी हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करें या हम साइंटिफिक कैलकुलेशन का यूज़ करें या हम किसी भी चीज़ का भी यूज़ करें जो साइंस से रिलेटेड है, फैक्ट से रिलेटेड है, मैथमेटिक्स, बट जब हम किसी फाइनल प्रोडक्ट को बनाते हैं तो वहाँ हम आर्ट का भी यूज़ करते हैं। और मैनेजमेंट का जो ये नेचर होता है, हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट के नेचर में भी कहा गया है कि मैनेजमेंट इज़ साइंस एज वेल एज आर्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन के साथ मैनेजमेंट जुड़ गया है तो मैनेजमेंट के जितने नेचर अप्लाई होते हैं वो सब प्रोडक्शन के अंदर अप्लाई होंगे ही होंगे। अब एक इंजीनियर पर्सन जो है, एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 इंजीनियर पर्सन काम कर रहे हैं, दोनों ने साइंस तो बिल्कुल सेम लगाई है बट दोनों का जो प्रोडक्ट डिज़ाइन है वो बिल्कुल अलग अलग है। या हम आर्किटेक्ट की बात करें, जो 2 आर्किटेक्ट हैं एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं, दोनों ने सिमिलर पढ़ा है, बिल्कुल जो भी साइंस पढ़ी है उन्होंने या जो भी उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी है या जो थ्योरी पढ़ी है वो बिल्कुल सिमिलर पढ़ी है, साइंस सबकी सिमिलर है, बट दोनों के जो आर्किटेक्चर कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल अलग है, ठीक है, डिज़ाइनिंग करने का। क्योंकि हमारी जो आर्टिस्टिक क्वालिटी होती है वो सबसे अलग होती है। अगर हम एक पेन लेते हैं और हम कुछ ड्रॉ करना हो तो हम कभी भी सिमिलर ड्रॉ 2 बंदे एक साथ नहीं कर सकते हैं। हम टेक्निक सेम यूज़ कर सकते हैं पर आर्टिस्टिक फॉर्म में हम सबसे अलग होते हैं, कुछ ना कुछ चेंज होगा ही होगा। तो सिमिलर यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर भी यही चीज़ होता है। साइंस जो है उसका यूज़ किया जाता है जो कि टेक्निकल एस्पेक्ट्स को हेल्प करता है, और साइंस का यूज़ करके अपनी क्रिएटिविटी डालना कि किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, ये आर्टिस्टिक फॉर्म होता है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज़ आर्ट एज वेल एज साइंस। एंड 7th पॉइंट है हमारा मैनेजमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर। अब प्रोडक्शन मैनेजमेंट केवल मतलब ये नहीं हो गया कि आपने रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड बनाया है जो कि टेंजिबल फॉर्म में है। टेंजिबल का मतलब क्या हो गया, जो दिख रहा है, केवल वही प्रोडक्शन नहीं होता। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सर्विस सेक्टर में भी होता है। अब सर्विस सेक्टर कौन से होते हैं, जहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करी जाती है, यानी कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। जैसे कि टूरिज्म सेक्टर हो गया या ट्रैवल इंडस्ट्री हो गई, या या आप ये कह सकते हो जैसे पार्लर की जो होती है, ब्यूटी पार्लर की हो गई, सलून की सर्विस हो गई, या आपके जो कंसल्टेंट होते हैं या लॉयर जो होते हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। तो इनको भी मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ये सब भी मैनेजमेंट प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर केवल टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं बना रही है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, तब भी यही माना जाएगा कि वो प्रोडक्शन क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है प्रोडक्शन मैनेजमेंट नॉट ओनली मैनेजेस द एक्टिविटी रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट, it is a process which monitors the service sector also where intangible products are provided to customer as per their need। तो प्रोडक्ट जो टेंजिबल फॉर्म में होते हैं केवल वही प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर नहीं आते हैं, जो सर्विस सेक्टर होते हैं वो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंडर आता है। सो दीज आर द 7 पॉइंट नेचर ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट।
इसी के साथ मैं आज का वीडियो फिनिश करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और देखते रहें मेरे चैनल के लेटेस्ट अपडेट। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग विद द एड्यू लाइफ टाइम। थैंक यू सो मच।